है गाइस, दिस इज़ अभिषेक तिवारी एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, जैसा कि हम स्टैटिक जीके की सीरीज चला रहे हैं, ये वीडियो नंबर दूसरा होगा हमारा। हमारी स्टैटिक सीरीज का ये दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का जो टॉपिक अभी चल रहा है अपना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। और लेट्स मूव। एज यू ऑल नो कि हम जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलर कंट्री वाइज पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब चलते हैं, देखते हैं आज की अपनी कंट्री कौन सी है। आज की वीडियो में जिस कंट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल वियना है। ये मैप पे आप देख रहे होंगे इसकी लोकेशन कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया बेसिकली ये यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और ये स्विट्ज़रलैंड के बगल, ठीक है, हंगरी, क्रोएशिया, ठीक है, जर्मनी के बगल की कंट्री है। ठीक है, मैप पे आप इजीली शो कर पा रहे होंगे कि इसका लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। एक्चुअली आपको बताऊँ, बात क्या है कि ऑस्ट्रिया वीना में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर मीन्स पेट्रोलियम हो गया आपका, और न्यूक्लियर हो गया। ठीक है, इन सब से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब आपके वीना ऑस्ट्रिया में है। तो इसको इससे क्या है, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। जैसे एग्ज़ाम में अगर कोई एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये हेडक्वार्टर कहाँ है, जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड हो या फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड हो, तो यू कैन इजीली फाइंड कि ऑस्ट्रिया वीना ही इसका हेडक्वार्टर होगा। ओके, अपना जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपेक है। ओपेक का पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जितनी भी मेजर कंट्री हैं जो पेट्रोलियम से रिलेटेड बिजनेस करती हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट का काम करती हैं, उन कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ठीक है, उसी को ही बोला गया ओपेक या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी गई 1960 को, 14 सितंबर 1960 को बगदाद में इसकी फाउंडेशन रखी गई। ओके, जब फाउंडेशन के टाइम इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो केवल 5 थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। बेसिकली जो आप देख रहे हो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ठीक है, गल्फ़ कंट्री का ज़्यादा रोल है इसमें। और साउथ अमेरिका का एक कंट्री वेनेजुएला, ये 5 फाउंडिंग मेंबर थे। ओके, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, ओपेक ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्री बढ़ चुकी है। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर 5 भले ही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 13 कंट्री ओपेक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। ठीक है, जैसे गल्फ कंट्री में आप देख रहे हो ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रियाँ, लीबिया, अल्जीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला। उसके बाद साउथ अमेरिका की 2 कंट्री, वेनेजुएला, इक्वाडोर। ओके, उसके बाद अपना एक इराक। ठीक है, तो इस तरीके से 13 कंट्री, मेजर कंट्री, इनका ग्रुप है ओपेक नेशन। अब बात कर लेते हैं कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या है, मेन मिशन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात है तो कि ये कोऑर्डिनेट करता है पेट्रोल पेट्रोलियम को लेके जो भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, उनको यूनिफाई करता है और कोऑर्डिनेट करता है उन कंट्रियों के बीच जो ओपेक ओपेक की मेंबर हैं। ठीक है, उसके बाद ऑयल मार्केट को इस्टेब्लिश करने का काम करता है। ठीक है, ऑयल मार्केट में जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी रूल्स आते हैं, नए नॉर्म्स आते हैं, उन सबको ये डील करते हैं। ठीक है, और इनकी कोशिश रहती है कि पेट्रोलियम का एक डिमांड सप्लाई का बराबर एक फ़्लो बना रहे। ओके, तो इस तरीके से पेट्रोलियम के कारोबार को इस्टेब्लिश करने की कोशिश रहती है। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है IAEA। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये क्या है कि बेसिकली ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का। ठीक है, इसको यूएन का पार्टी मान सकते हो, जो कि क्या करता है कि
प्रमोट करता है कि यूज ऑफ जो न्यूक्लियर एनर्जी हो वो पीसफुल वर्क के लिए हो, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वर्क के लिए बिल्कुल यूज ना हो न्यूक्लियर का। आप क्रिएटिव वे में न्यूक्लियर को यूज के प्रमोशन करता है, ठीक है। क्या है दूसरा काम, क्या है कि स्टॉप इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि इनका मेन मोटो क्या है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है ना, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, डिस्ट्रक्टिव पर्पज में बिल्कुल ना हो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, जितनी भी एनर्जी जो एटॉमिक एनर्जी पे जितनी भी कंट्रियाँ काम करती हैं, ये सबको सबके लिए नॉर्म्स गाइडलाइन जारी करता है, ओके। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 जुलाई 1957 को, ओके। अपनी जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNIDO, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, मेनली यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है और ये फोकस करता है कि सभी कंट्रियों का, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मेनली फोकस करता है। ये देखता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, बोथ आर अंडर यूनाइडियो, ओके। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 1966 में हुआ था। इस तरीके आ, हमने देखा कि ऑस्ट्रिया बीना में तीन मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला पहला है ओपेक, ठीक है। दूसरा है IAEA जो कि न्यूक्लियर से रिलेटेड है। एंड थर्ड वन इज़ UNIDO जो आपके सामने वीडियो में दिख रहा है, ओके। तो ओनली थ्री मेजर जो एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो बीना में है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि बीना ऑस्ट्रिया में हो, ओके। इसमें ये तीन ही काफ़ी हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई बिलीव इन शेयर द नॉलेज शेयर द पावर।